हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे पिछली भर्ती में कंप्यूटर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस की। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सूचना सहायक 2018 में जो पेपर लगा था उसके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोरेड इनसाइड। यानी जो बूटिंग जो निर्देश होते हैं, बूटिंग निर्देश का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी होता है, तो वो कहां पर स्टोर होता है, यानी कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, फ्लॉपी डिस्क में, रैम में, रोम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बूटिंग जो इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो किस में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है, रोम में। इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम लोग। द बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनसाइड बायोस विद इन द रोम द कंप्यूटर। यानी हमारा जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो रोम में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है, रोम में। और रोम में बूटिंग जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, बायोस नाम होता है। क्या नाम होता है, बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड यूजुअली यूज्ड फ्री इज रेफर्ड एज। यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को फ्री में मिलता है, यानी जिसको हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है शेयरवेयर, दूसरा है फर्मवेयर, तीसरा है माइंडवेयर और चौथा है पब्लिक डोमेन। वैसे ये जो क्वेश्चन है वैसे डिलीट हो गया था। इसका जो सही आंसर होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। पहले हम लोग देखते हैं कि शेयरवेयर फर्मवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए शेयरवेयर के बारे में, शेयरवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट टाइम। यानी शेयरवेयर क्या होता है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री होता है, जो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। जिस प्रकार आप लोगों ने देखे होंगे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो ट्रायल पीरियड के लिए आते हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ दिन के लिए फ्री आते हैं और बाद में उनका जो चार्ज लगता है, ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए फर्मवेयर। फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड ऑन ए हार्डवेयर डिवाइस। यानी फर्मवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब किसी हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। यानी जब कोई हार्डवेयर डिवाइस जब कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है, यदि उसी दौरान उस हार्डवेयर डिवाइस पर वो कंपनी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नीचे इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, फर्मवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन ए मशीन, डिवाइस और माइक्रोचिप यूजुअली बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी फर्मवेयर हमारे वही सॉफ्टवेयर होते हैं जब किसी हार्डवेयर डिवाइस पर, चाहे वो मशीन हो, डिवाइस हो या माइक्रोचिप हो, यदि उस पर मैन्युफैक्चर के दौरान यानी कंपनी में बनने के दौरान यदि उस डिवाइस पर या उस मशीन पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो उन सॉफ्टवेयर को हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रीवेयर। अभी हमने जो ये क्वेश्चन देखा था, 23 नंबर जो क्वेश्चन देखा था, उसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रीवेयर, जो इन ऑप्शन में नहीं है। ओके, देखिए फ्रीवेयर होता क्या है। फ्रीवेयर इज कॉस्ट फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट फ्री सॉफ्टवेयर। यानी फ्री नाम से पता लग रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलते हो, जिनका ना कोई कॉस्ट यानी कोई चार्ज लगता है, और यदि वो सॉफ्टवेयर हम लोग ले तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं लगता है, वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फ्री यहाँ पर नाम से पता लग रहा है, फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, फ्रीवेयर कहलाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ। यानी जब हम लोग अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो उस डेटा प्रोसेसिंग का जो साइकिल बनता है वो किस प्रकार बनता है। तो देखिए इसके ऑप्शन आप लोग पहचानिए इनमें से कौन सा होगा। तो देख लेते हैं एक बार। यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उनके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोगों को क्या देगा, एक रिजल्ट देगा, और उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जिन ऑप्शन में है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। तो ये हमारे डेटा प्रोसेसिंग की क्या बनती है, एक साइकिल बनती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। इज एन इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर द्वारा जो भी डेटा प्रोसेस किया हुआ है या हमारी जो भी सूचना है, इनसे जो निष्कर्ष निकलता है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, तो इनसे हमारा जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रोसेस्ड डेटा है या हमारा जो भी सूचना है, उनसे जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स, ये हमारा डेटाबेस से रिलेटेड है। सबसे पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, उसके बाद में ऑप्शन देखने में हम लोगों को आसानी रहेगी। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए, ए ट्रांजैक्शन फाइल इज यूज्ड टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी ये हमारी जो ट्रांजैक्शन फाइल है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के दौरान, यानी डेटाबेस में किसी भी प्रकार का जब कोई काम हो रहा है उस दौरान ट्रांजैक्शन जो फाइल है वो टेम्परेरी रूप से डेटा को होल्ड करने का काम करती है। यानी मान लीजिए डेटाबेस में हम किसी भी प्रकार का कोई चेंज कर रहे हैं, तो उस दौरान ट्रांजैक्शन फाइल जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं उस डेटा को वो होल्ड करके रखेगी। कौन सी फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल। और उसके बाद में ट्रांजैक्शन फाइल क्या करती है, लेटर यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल। बाद में ट्रांजैक्शन फाइल क्या करेगी, मेन हमारा जो डेटाबेस है यानी मास्टर जो फाइल है उसमें क्या कर देगी, वो अपडेट कर देगी। फिर उसके बाद में हमारा डेटाबेस में परमानेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसी फाइल जो ट्रांजैक्शन के दौरान हमारे डेटा को टेम्परेरी रूप से होल्ड करने का, रखने का काम करती है, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन फाइल कहलाती है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देख, तब आप लोग आइडिया लगाइए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सी होगा। डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंज, यानी जो डेटा चेंज होता है उसको रखने का काम कौन करती है, ट्रांजैक्शन फाइल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज एक्सटेंशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी हमारा जो MS एक्सेस होता है, जो एक डेटाबेस होता है, उसमें जो भी फाइल होती है उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .mdb। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDF इज एन एक्रोनिम फॉर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज, यानी हमारा जो OSI मॉडल होता है उसमें कुल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। उनमें पहली जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। लिंक लेयर कितने नंबर होती है, 2 नंबर। ट्रांसपोर्ट लेयर कितने नंबर होती है, 4 नंबर। और नेटवर्क लेयर कितने नंबर होती है, 3 नंबर। ओके, तो OSI जो मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती है, 7। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, यानी पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। नेटस्केप नेविगेटर वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर लॉन्च्ड इन 1994। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेटस्केप नेविगेटर होगा। ये जो नेटस्केप नेविगेटर है ये हमारा जो एक पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है जो कब लॉन्च हुआ था, 1994 में। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारा जो इंडिया है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इंडिया का पहला जो वेब ब्राउजर है उसका क्या नाम है, एपिक है। ये RSMSSB IDC के पेपर में आया हुआ है, देख लेना एक बार। तो इंडिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, एपिक है। और वर्ल्ड की बात करें तो उसका पहला जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। और जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका जो पहला जो वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कब आया, 1995 में आया था। ओके, हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ IP वर्जन 6 एड्रेस इज, यानी हमारा एक तो IP वर्जन 4 होता है और एक IP वर्जन क्या होता है, 6 होता है। IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो बहुत आसान है, कितने बिट का होता है, 128 बिट का, 128 बिट्स का। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर, यानी ईमेल सर्वर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा यहाँ पे, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट शोज ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर, यानी जब हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल में जब इंटरनेट चलाते हैं तो उस दौरान हम लोग जो भी वेबसाइट या वेब पेजेस ओपन करते हैं तो वो उन सभी की जो हिस्ट्री है वो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो इन सभी को देखने के लिए साधारण सी बात है कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कि हमने कब कब कौन सी साइट ओपन की थी या कौन से पेज ओपन किए थे। तो ये साधारण सी बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए यानी हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री की सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने कब और किस टाइम कौन सी वेबसाइट या कौन सा पेज ओपन किया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट इज कॉल्ड द, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को इस यानी इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा देता है, उसको काम में लेने की सुविधा देता है या किसी भी अन्य चीज में भाग लेने की सुविधा देता है। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, ऐसा कौन है हमारा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथरनेट इज अनदर नेम ऑफ, यानी इथरनेट दूसरा किसका नाम है? तो बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, तो किसका नाम है? लैन का, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल स्पीड ऑफ इथरनेट इज, यानी हम लोग बोल सकते हैं लैन की या इथरनेट की हमारी जो नॉर्मल जो स्पीड है वो कितनी होती है? 10 Mbps होती है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टाइलशीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ यू ओमिट। ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को मिस करना या छोड़ना, यानी हमारी जो स्टाइल शीट होती है वो लोड नहीं होगी ब्राउजर में यदि हम लोग किस चीज को मिस कर देंगे। तो किसको मिस कर देंगे? तब REL इस एट्रीब्यूट को यदि हम लोग मिस कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो ब्राउजर में लोड नहीं होगी। तो REL ये जो एट्रीब्यूट है इसका क्या उपयोग है, इसको एक बार देख लेते। द रिक्वायर्ड REL एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, यानी हमारा जो REL एट्रीब्यूट है वो क्या करता है कि रिलेशनशिप स्थापित करता है एक तो करंट डॉक्यूमेंट के बीच में और उस डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्या किया, लिंक किया है। इस कारण REL डॉक्यूमेंट यदि हम लोग मिस कर देंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो ब्राउजर में क्या नहीं होगा? लोड नहीं होगा। ओके, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों का कोई अन्य क्वेश्चन है तो आप लोग मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।